चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चलने वाला है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू रहूं, बट कुछ कारणों से मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता हूं। बट हाँ, क्लास 9th की हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम लोग एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है सर? ड्रेनेज पैटर्न क्लास 9 के एनसीईआरटी का एक टॉपिक है और हम प्योर एनसीईआरटी ही कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स जो होगा वो मैं बताऊंगा, बट हाँ उसके लिए अलग से वीडियोज आएंगी। ये वीडियो प्योर एनसीईआरटी ही रहने वाला है, एकदम प्योर एनसीईआरटी। तो चलिए, किसी क्षेत्र, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि यह किसी क्षेत्र का नदी प्रणाली बताता है, यानी रिवर सिस्टम को डिफाइन करता है। ड्रेनेज का मतलब होता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अगर हम बात करें ड्रेनेज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में कैसा रिवर सिस्टम है, कौन सी नदी निकलती है, कहां से निकलती है, उसको कितना दूर तक बहती है, वो क्या क्या कंटेन करती है, ये सब जो रिवर सिस्टम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम आगे आए तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हमें दो टाइप्स के सिस्टम पढ़ने हैं। एक हिमालयन रिवर्स के बारे में, यानी वैसी नदियां जो हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है उसे हिमालयन रिवर सिस्टम कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी हिमालय की गोद से निकलती है, तो इसे हिमालयन रिवर्स में रखेंगे। अच्छा, ऐसी कुछ नदियां जो पेनिसुलर प्लेटिव यानी पेनिसुलर पठार से निकलती हैं, उन्हें हम पेनिसुलर रिवर्स कहते हैं। जानेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे दोनों को। ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वैसी नदी जो हिमालय से निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयन रिवर। और वैसी नदी जो पेनिसुलर पठार यानी प्लेटिव से निकलती है, प्लेटिव का हिंदी पठार होता है, वैसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिसुलर रिवर बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्लिप पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ रिवर्स के बारे में। ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है आपका पेनिसुलर रिवर सिस्टम। आपने इतना तो समझ लिया। अब हम जानते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? डिफरेंस होता है। कि डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिमालयन रिवर जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होता है। पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। पेरेनियल, ये पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है कि वैसी नदियां जो सालों भर बहते रहती हैं, क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट होता है, स्नो मेल्ट होता है, तो स्नो हमेशा मेल्ट होते रहता है और नदी बहते रहती है, तो ये सालों भर बहने वाली नदियां हैं ये। ठीक है। ये सीजनल होते हैं, यानी रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। जब बारिश होती है तो इनमें पानी बढ़ता है और ये फ्लो करते हैं। नहीं बारिश होती है, बारिश का सीजन नहीं होता है, ये नदियां नहीं बहती। उसके बाद लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम, यानी ये जो नदियां हैं इनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सालों भर बहते रहती हैं, कभी सूखती ही नहीं है ये नदियां। ठीक है। और बड़ी लंबी लंबी होती हैं नदियां। ये शॉर्ट वाटर वॉल्यूम, यानी इसमें पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि बेचारा खुद रेन पे डिपेंडेंट है, बारिश जितना होगा उतना ही तो पानी बेचारे में रहेगा। तो ये शॉर्ट वाटर वॉल्यूम है और छोटी नदियां होती है, यानी जो साइज होता है इनका छोटा होता है। हाईली इरोसिव, हाईली इरोसिव का मतलब होता है कि जहां भी ये नदी बहती है, जो हमारे हिमालयन रिवर्स है, कटाव बहुत ज्यादा करती है। अभी आपने सुना होगा कि बिहार में अलग अलग जगह पे बाढ़ का सिचुएशन, क्यों? क्योंकि गंगा का जो कटाव है ना ये बहुत ज्यादा है। कोसी नदी का कटाव जो है बहुत ज्यादा है और सारी हिमालयन रिवर्स है, इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, इसमें रफ्तार बहुत ज्यादा होता है, तो जिसके कारण कटाव भी बहुत ज्यादा होता है। ये लेस इरोसिव यानी कम कटाव करती है, मिट्टी कम काटती है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे गंगा हो गया हमारा, यमुना, इंडस यानी सिंधु नदी हो गया, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये हमारी कहीं ना कहीं हिमालयन रिवर की पार्ट है। और आप अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करो तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये जो नदियां हैं ये इसकी पार्ट है। तो सबसे पहले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर्स की कौन कौन सी नदियां पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। मैं फिर से बता दूं कि ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है आपके एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी में जो जो रिवर सिस्टम्स दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे। जब हम प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे या फिर अलग अगर बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डीपली बात करेंगे इन सब चीजों पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लिप में। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कि इंडस नदी कहां से कहां तक बहती है और क्या उसका सिस्टम है।
तो सबसे पहले जानते हैं कि सर इंडस रिवर सिस्टम जो है, इंडस नदी निकलती है कहां से? मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है और और उसके साथ चार नदी उसकी सहायक नदी बन जाती है, यानी आके जुड़ जाती है। वो चार नदी है सहयोग, गिलगिट, जस्कर और हुंजा। ये राइट बैंक में जुड़ती हैं, यानी उसके राइट साइड जुड़ती हैं, तो इसलिए राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो लद्दाख से गुजरती है, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से। और पंजाब के बाद जाके कहा मिल जाती है? चिल्लर नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, वहीं जाके ये नदी मिल जाती है। ठीक है। लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो लेफ्ट बैंक के जुड़ता है झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां लेफ्ट बैंक पे जुड़ती हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है। और इन पे डैम्स भी बने हुए हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें इंडस का, तो इंडस का टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर देखा जाता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है ये, बट इंडिया में नहीं है, तो इंडिया का नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ चाइना में है, कुछ पाकिस्तान में है। इंडिया में कितनी? तो 1110 यानी 1110 किलोमीटर इंडिया में बहती है। हालांकि लंबी नदी है, बट टोटली इंडिया में अगर रहती तो शायद इंडिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, क्योंकि गंगा का भी इतना लेंथ नहीं है। गंगा का लेंथ आप कमेंट करके बताइए, वैसे मैं बताऊंगा गंगा रिवर सिस्टम में, बट आप कमेंट करके अभी बता दीजिए गंगा का लेंथ कितना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। ठीक है। आज की वीडियो में हमने बात किया ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा कि हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम को कवर कर रहे हैं, और क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हम 3 रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग चल रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, गंगा जो है ना, वो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। आप जाइएगा, बहुत प्यारा दृश्य है, लोग जाते हैं, घूमते हैं। वहां से गंगा ओरिजिनेट होती है, निकलती है। उसके बाद देवप्रयाग में आके गंगा एक और नदी से मिलती है। अब सुनिए, एक बात मैं आपको ट्विस्ट कर बताता हूं। गंगा जहां से निकलती है ना, उसे वहां पे गंगा नाम से कोई नहीं जानता, उसे वहां भागीरथी नाम से जाना जाता है, भागीरथी नदी। ठीक है। और भागीरथी नदी बाद में देवप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाते हैं, और तब बहाव होता है, और वहां से इस नदी को नाम जाना जाता है गंगा। क्या बनाती है? गंगा बनाती है। ठीक है। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड से तो निकलती ही है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से बाद ये एंट्री ले लेती है बांग्लादेश में। ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले जान लें कि गंगा जब निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं, उसका नाम भागीरथी होता है। बाद में देवप्रयाग में आके अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है, और तब बनाती है गंगा। अगर हम इसके कुछ सहायक नदियों की बात करें तो राइट बैंक पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 मुख्य सहायक नदी हैं। हालांकि छोटी नदियां तो बहुत होती हैं, बट हम मुख्य सहायक नदी की अगर बात करें तो राइट बैंक पे 3 होती हैं, यमुना, सोन और टोन। ये 3 नदियां जो हैं, ये मुख्य सहायक नदी है गंगा की, राइट बैंक पे। और अगर हम लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले आता है नाम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी नदियां जो हैं, ये सहायक नदी है गंगा की ऑन द लेफ्ट बैंक। ठीक है। अब निकलती कहां से है सर? उत्तराखंड से। यूपी होते हुए उत्तराखंड से निकलती है यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड में कुछ हिस्सा, और फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक जगह, वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम का एक जगह है, वहां से वो बांग्लादेश में एंट्री करती है। हालांकि जहां से निकलती है वहां इसका नाम भागीरथी है, इंडिया में गंगा नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। और मेघना नदी के साथ आगे मिलके, यानी मेघना प्लस पद्मा दोनों नदी मिलके बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी गंगा नदी निकलती कहां से है और गिरती कहां से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कि वो कैसे काम करता है और कहां से निकलता है। अच्छा, एक और बात, हाँ सॉरी देखिए, एक और बात, इसकी लंबाई कितनी होती है सर?
मैंने आई थिंक कि नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। इसकी कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, जो इसको भारत की सबसे बड़ी नदी बनाती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर इंडस का तो 2900 किलोमीटर था, फिर आपने क्यों नहीं कहा कि वो भारत की सबसे लंबी नदी है? क्योंकि वो ना तो भारत से निकलती है और ना ही भारत में गिरती है, वो बस भारत से होके जाती है, और तब उसकी लंबाई है 2929 किलोमीटर। हालांकि भारत में तो 1110 ही किलोमीटर उसकी लंबाई है, बट इंडिया की सबसे लंबी नदी इसे हम कहते हैं गंगा, 2525 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।